हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जो 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 जीके जीएस के और 20 हिंदी के, 20 रीजनिंग के और 20 मैथ के। तो इसमें हम 20 प्रश्नों को देखेंगे जो 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। नेक्स्ट पार्ट 2 जो सेकेंड शिफ्ट का है तो हम जल्द ही लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम एसएससी जीडी में पूछे गए सभी प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस की सभी को देख लेंगे, जिससे आप अगर आप फॉर्म फिल करेंगे एग्जाम देने में आपको बहुत सारे। तो देखिए एसएससी जीडी 2023 में हम एग्ज़ाम दिए थे, तो उसका जो देखिए 24 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो उसका हम अपना आंसर की अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए 855 लोग देख चुके हैं, उसको 855 भी हुए। तो आप जाकर प्ले लिस्ट से जरूर देखें। आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। यानी कि बताना है हमको विलोम शब्द कौन सा होगा, यानी विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विलोम शब्द बताना है। वाक्य में कहीं भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। यानी कि विलोम शब्द बताना है तो अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, यानी अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। देखिए आप प्रश्नों को पहले आप सीखिए कि प्रश्न का लैंग्वेज अगर आप सीख जाएंगे तो किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो देखिए भारत में कहा है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो सूखा किससे पड़ता है, यानी कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि और लघु का होता है दीर्घ। और देखिए अगर कभी कभी पूछ देता है कि अनिवार्य का विलोम शब्द, तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो उसका हो जाएगा ऐच्छिक। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार करना, और अनिवार्य यानी उसको कंपलसरी करना ही करना है। तो अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। और अगर पूछेगा आलोक का हो जाएगा तिमिर। आलोक का होता है तिमिर। और कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम शब्द जैसे कि अच्छा का बुरा, लाभ हानि, ये सब विलोम शब्द हैं। आइए प्रश्न नंबर 2। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। कर्ण खाने के बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि। देखिए कभी कभी यूपी पुलिस का अगर एग्जाम देंगे या एसएससी जीडी में देखिए क्वेश्चन दे देगा कर्ण खाने के बीच मिठाई लगा, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी अशुद्धि, एक प्रश्न यहीं से बन गया। अब देखिए कर्ण खाने के बीच मिठाई लाया, इसका शुद्ध वाक्य बनाना है। तो कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, ये गलत हो जाएगा। कर्ण खाने की मिठाई लाया, की मिठाई ये कोई शब्द ही नहीं हुआ। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, यह हो सकता है। कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया, तो कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया, ये भी प्रश्न, ये भी वाक्य सही है, लेकिन कर्ण खाने के बीच मिठाई लाया बताना है। तो इसका सही सूटेबल आंसर हो जाएगा कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, यानी कि कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। जैसा कि आप जानते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पै पै और संबोधन हे अरे हो। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 3। सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य रूपांतरण होगा। तो देखिए पहले प्रश्न हम एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। देखिए कर्तवाच्य क्या होगा, तो उसमें कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य क्या होगा, उसमें कर्म की प्रधानता होगी। जैसे कि रवि द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। और देखिए भाववाच्य में क्या होगा, तो भाव की प्रधानता होगी। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, वो भाववाच्य होता है। और कर्तवाच्य जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो उसमें
राम की प्रधानता है तो वो कर्तवाच्य। तो सुनैना खाना खा रही है उपयुक्त में कौन सा भाववाच्य बनाना है। तो भाव में देखिए आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, भाववाच्य की जब भी बात होगी तो भाव में नकारात्मक का बोध होगा, भाव में नकारात्मक का बोध होगा। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, यही सब नकारात्मक की जिसमें भाव होगी वो सभी भाववाच्य के होते हैं। सुनैना खाना खा रही है तो सुनैना खाना खा रही थी, इसका भाववाच्य बनाना है तो खा रही थी भाववाच्य नहीं हुआ। सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, देखिए ये भाववाच्य हो गया। हम बताएं कि भाववाच्य में नकारात्मकता का बोध होगा तो भाववाच्य सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप प्रश्नों को पहले लैंग्वेज समझ लेंगे तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें 20 में से आप 18 प्लस या 20 में 20 प्रश्न आराम से एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हम अपना आंसर की अपलोड किए हैं जो पिछली बार हम एग्जाम दिए थे। दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं, तो देखिए खाली स्थान भरना है। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं, नारी देखकर। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट कर भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो वैद्य जी नारी देखकर इलाज करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नीड़ देखकर नहीं, नीर देखकर नहीं, नाड़ी देखकर। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, नाड़ी देखकर। नाड़ी का अर्थ क्या होता है, तो नाड़ी का अर्थ होता है शिराएं, जो रक्त वाहिनी शिराएं होती है या नली। तो जो रक्त वाहिनी शिराएं होती है तो उन्हीं। और नारी, नारी का क्या होता है, तो नारी जैसे कि स्त्री महिला, उसके लिए नारी शब्द आता है। नीड़, नीड़ चिड़िया के घोंसले को नीड़ कहते हैं। और नीर में क्या होता है, तो नीर पानी या जल को नीर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, टिप्पस भिड़ाना, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो देखिए टिप्पस भिड़ाना। देखिए आप ऑप्शन पहले एलिमिनेट करा सीखिए जिससे आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो टिप्पस भिड़ाना सिफारिश करवाना। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अक्ल लगाना। तो टिप्पस भिड़ाना क्या अक्ल लगाना, ये तो नहीं नहीं लग रहा है। लोगों को आपस में लड़वाना, ये भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कह दे कि जैसे कि नई योजना बनाना, ये भी नहीं होगा। लेकिन सिफारिश करवाना, देखिए टिप्पस भिड़ाना यानी कि सिफारिश करवाना। आजकल मामूली काम के लिए भी लोग मंत्रियों से टिप्पस भिड़ाते हैं यानी कि सिफारिश लगवाते हैं। तो टिप्पस भिड़ाना यानी कि लगाना। अब देखिए जैसे कि कुछ मुहावरों को बता दे रहे हैं जो बहुत पूछता है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना उसका क्या होता है, तो होता है स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए बहुत पूछता है कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बातें करना यानी काफी ऊंचा होना। उंगली पर नचाना यानी अपने बस में कर लेना। जख्म पर नमक छिड़कना, दुखी या परेशान को और परेशान करना। दिल बाग बाग होना यानी अत्यधिक प्रफुल्लित यानी कि अत्यधिक खुश होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मुहावरा क्या होगा, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे पृथक रहना। सबसे पृथक रहना यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। यह एसएससी जीडी का देखिए रियल प्रश्न है। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये सभी प्रश्नों को हम देख रहे हैं इस वीडियो में। आइए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है। देखिए अशुद्धि किस खंड में बताना है कि इसमें से किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। देखिए इसको तो पढ़ने में बिल्कुल ही शुद्ध लग रहा है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, लेकिन इसमें बताना है तो देखिए क्या कौन सा इसमें अशुद्धि है, तो देखिए पाली। क्योंकि इसको आप इसमें देखिए पाली, पाली शब्द इसमें अनुचित प्रयोग हुआ है। इसमें पाली शब्द को अगर आप हटा दीजिएगा तो देखिए आपका वाक्य और सुटेबल बन जाएगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में। तो इसका राइट आंसर पाली हो जाएगा। क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चेक प्ले लिस्ट वगैरह वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। देखिए साउंड नहीं आया था इसलिए हम दोबारा इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो, इसका सही आंसर क्या होगा, किस मर्ज की दवा हो। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं यार तुम डॉक्टर हो और एक बुखार भी नहीं उतर पाए तो तुम किस मर्ज की दवा हो। कोल्हू का बैल यानी कठिन परिश्रमी होना। कूपमंडूक सीमित ज्ञान यानी कि सीमित अनुभव होना। और
कोढ़ में खाज यानी संकट पर संकट होना, जैसे कि कंगाली में आटा गीला। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए, यानी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आप सुने होंगे कि हंस वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, शारदा, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो शारदा। और देखिए पर्यायवाची शब्द, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द कहीं कहीं न देकर दे देता है, पर्यायवाची शब्द का अन्य नाम होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, अगर कहीं पर्यायवाची शब्द न दिया रहेगा, डायरेक्ट दे देगा सरस्वती का समानार्थी बताइए, यानी समानार्थी, यानी समान अर्थ बताने वाला, तो पर्यायवाची और समानार्थी दोनों का अर्थ एक ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, बताना है कि इसमें से किस खंड में त्रुटि है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसमें बताना है कि त्रुटि किसमें है, संबंध में, तो संबंध बिल्कुल सही है। साहित्य में, साहित्य भी बिल्कुल सही है। जीवन भी सही है, लेकिन देखिए घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है, घोर कहना ये गलत हो जाएगा, त्रुटि है, घोर के जगह पर हो जाएगा, सही हो जाएगा घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध ठठेरा ठहराता है, तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे कि अगर देखिए देखिए यह वाक्य देखिए कवि, अगर आपको यह क्लास पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए। और ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। जैसे कि हम कुछ अशुद्धि वाक्य बताना चाहते थे शुद्ध करके, उसको आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर दे कभी कभी देता है कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो मेरे आंसू से रुमाल भीग गया यह गलत वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। और देखिए और कभी कभी देता है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये शुद्ध होता है। सविता ने जोर से हंस दिया, जैसे कि ऑप्शन दे देगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सविता ने जोर से हंस दिया, इसका शुद्ध बनेगा तो हो जाएगा सविता जोर से हंस दी, क्योंकि ये वचन संबंधी। देखिए एसएससी जीडी 2023 24 जनवरी 2023 को जो मैं एग्जाम दिया था, उसका वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अपलोड है। तो इस पे 855 लोग देख चुके हैं, तो आप जाकर जरूर देखिए। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये सभी रियल प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करता है, तो सभी लोग जानते हैं कि वो होता है शिक्षक। शिक्षक होता है जो विद्यार्थी को पढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, लकड़ियों का समूह, तो रेखांकित पद यानी कि समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो बताना है कि समूह के बदले उपयुक्त शब्द, यानी कि इसके क्या कहिएगा। तो लकड़ियों का क्या होता है, लकड़ियों का समूह होता है, नहीं, लकड़ियों का समूह नहीं होता है। समूह तो आदमियों का होता है, जानवरों का होता है, लेकिन जैसे कि भेड़ों का होता है समूह, झुंड। तो लकड़ियों का हमेशा क्या होता है, तो लकड़ियों का हमेशा गट्ठर होता है। लकड़ियों का हमेशा क्या होता है, तो गट्ठर होता है। देखिए एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी पूछी जाती है, यानी कि बोलचाल की हिंदी जो आप डेली वे में यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग बहुत सुने होंगे कि लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों का समूह नहीं होता, समूह आदमियों का होता है, भेड़ बकरियों का होता है। और ढेर किसका होता है, तो ढेर जैसे कि नहीं देखे होंगे कि बालू का ढेर, गिट्टी का ढेर, ये सब ढेर होता है। और टुकड़ा यानी वस्तु का खंड, जैसे ईंट पत्थर आदि, ये सब टुकड़े। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल देखिए, चेक प्ले लिस्ट। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप प्रश्नों को पहले समझिए, समझना सीखिएगा। अगर आप हम पूरा आपको विश्वास देते हैं कि अगर आप सिर्फ हमारे प्रीवियस ईयर के इन 10 सेटों को देख लेंगे, तो आप हिंदी में 18+ प्रश्न आराम से सही कर पाइएगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है कि हम इसमें आपको वीडियो को प्रश्नों को समझना बता रहे हैं। तो शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द, यानी कि देखिए अगर शरीर का कोई भाग, उसको आप क्या कहिएगा, तो शरीर का अभिन्न, अभिन्न तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कृषांगु दृष्टि नहीं, तो शरीर का अवयव, अवयव यानी कि शरीर का कोई भाग। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी प्रश्न 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के रियल प्रश्न है। ये क्लास आप आर के रोजगार शेड्यूल चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव क्लास दी जा रही है। तो आप अगर वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जोड़ चेक करें। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उत्कंठा का सही प्रयोग
किसमें हुआ है? नब्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नब्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। तो नब्या में उत्कंठा के लिए सही कौन सा है? तो यही प्रश्न, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रश्न अगर कठिन लगे और आपको अगर तुक्का मारना रहे तो मेरा सोल्यूशन रहता है कि ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक करिए। अगर जैसे यही प्रश्न है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तुक्का मारना ही मारना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को इसमें प्रीफर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ होते हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए का 70% चांस होता है एवं ऑप्शन नंबर बी का 30% सही होने का चांस रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए, यानी कि बताना है। देखिए बहुत लोग क्या करें कि यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो अच्छे अच्छे यूट्यूब पे चैनल हैं, जो माने जाने चैनल है, वो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो जिनमें प्रश्नों का लेवल एकदम बच्चों जैसा रख रहे हैं। देखिए ये प्रश्न अच्छे लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज रहेंगे और गलत भी कर सकते हैं। ऐसे इस लेवल का अब एसएससी जीडी प्रश्न पूछ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26,000 के नियर अबाउट वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी 25 नवंबर को आई तो उसमें 26,000 के नियर अबाउट पोस्ट हैं, तो 26,000 के अगर नियर अबाउट पोस्ट हैं तो उसमें आप जानते हैं कि पेपर का लेवल ठीक ठाक रखा जाएगा, क्योंकि अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक नहीं रखा जाएगा तो पता चलेगा कि 80 और 75 बनने लगेगा कट ऑफ। इसीलिए पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा। और कट ऑफ की बात करिएगा तो 80 में 65 अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप 65 to 70 सेफ जोन में हो जाएंगे। तो पेड़ बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का क्या नाम है? तो इसमें है नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। देखिए इसका ट्रिक हो जाएगा नित्याबोधक, यानी कि नित्य वह आगे बढ़ता गया। इसको आप इस प्रकार याद करते हैं कि वह नित्य आगे बढ़ता गया, यानी कि नित्य बोधक। अवकाश बोधक कब होगा? अवकाश बोधक उस तब होगा जब जिसमें वाक्य पूरा ही ना हो पाया हो, तो वह अवकाश बोधक होगा। जैसे कि वह मुश्किल से सो पाया है, वह बहुत मुश्किल से दिल्ली पहुंच पाया, तो उसमें मुश्किल यानी कि बहुत मुश्किल हुई, ब्रेक हुई, तो वह अवकाश बोधक हो जाएगा। और अनुमति बोधक जिसमें अनुमति लिया जाए, जैसे कि मुझे मंदिर जाने दो, मुझे दिल्ली जाने की इजाज़त दो, तो इसमें अनुमति बोधक हो जाएगा। और समाप्ति बोधक जहाँ पे कार्य समाप्त होगा, जैसे कि रमेश दौड़ चुका है, राम खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, तो ये सब समाप्ति बोधक में आ जाएंगे। प्रश्नों को देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा हम वीडियो लंबा होगा मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम वीडियो को बनाएंगे तो उसमें हम 15-16 मिनट में वीडियो को कवर कर देंगे। यह पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। ये रियल प्रश्न है जो 2 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। सार्थक शब्द, जो कहा न जाए, यानी कि एक शब्द बताना है कि जो कहा न जाए उसे आप क्या कहिएगा? तो जो कहा न जाए उसे आप क्या कहिएगा? तो जो कहा न जाए उसे अकथ्य कहेंगे, और जो कहा जाए उसे कथ्य कहेंगे। जो न कहा जाए उसे अकथ्य, जो कहा जाए उसे कथ्य कहेंगे। और देखिए बहुत पूछता है कि जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, यानी कि जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहिएगा? तो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। और जहाँ पहुँचा ही न जा सके उसे अगम कहेंगे। देखिए बहुत कन्फ्यूजन करता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दुर्गम यानी कि बहुत कठिनाई से पहुँचना। और जहाँ पहुँचा ही न जा सके उसे हम अगम कहते हैं। और दुष्कर जिसे करना बहुत कठिन हो, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे दुष्कर कहेंगे। और जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? वहाँ दुर्गम कहेंगे। और जहाँ पहुँचा ही न जा सके उसे अगम कहेंगे। और एक बहुत पूछता है कि जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेगा? तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए सिर्फ इसी वीडियो में हम आपको पैराग्राफ के 5 नंबर के हम प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। देखिए 5 नंबर, क्योंकि 20 नंबर के आते हैं हिंदी, जिसमें 5 नंबर नहीं सॉरी, जिसमें 5 नंबर के रहते हैं ग्राफ। अगर आप इन पैसेज को अगर आप पढ़ना सीख जाएंगे और समझना सीख जाएंगे तो आप किसी प्रकार के ग्राफ पूछे जाएंगे। देखिए ये रियल प्रश्न है 10 जनवरी 2023 का। ये ग्राफ पूछा हुआ है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, क्योंकि एसएसजीडी का 2 जनवरी 2023 को पहला पेपर हुआ था, तो इसीलिए हम पहले इस ग्राफ को थोड़ा सा हम समय देंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। आप समझिएगा तो इस प्रकार किसी प्रकार के भी पैसे जाएंगे आप एकदम आराम से अच्छे से सही कर पाइएगा। देखिए
निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, जैसे कि ये सब ब्रैकेट जो जो डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पे खाली स्थान भरना है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? देखिए, मैत्री भाव सकारात्मक है तथा डॉट कर दिया यानी खाली स्थान भरना है, वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डॉट डॉट को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डॉट डॉट ना हो। जब भी हमारी ऐसी आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत डॉट डॉट है। मनुष्य तो डॉट डॉट में ही भलाई की प्राणी है। अब हम आइए देखिए, आपको प्रश्न को आराम से सॉल्व करना सिखा रहे हैं, आप कितने आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। मैत्री भाव, देखिए इसमें बताना है कि प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इस जगह पे बताना है क्या भरा जाएगा। देखिए इस जगह पे मैत्री भाव सकारात्मक तथा, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आराम से सॉल्व करिएगा। देखिए, मैत्री भाव सकारात्मक तथा नकारात्मक वर्ग में गिना जाता है। नकारात्मक वर्ग में कभी गिना जाएगा नहीं। वर्ग कभी भी होता है तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग होता है। तो देखिए जो नकारात्मक वाला ऑप्शन है ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया यानी कट गया। अब देखिए, मैत्री भाव यानी मित्रता का भाव सकारात्मक है, तो सकारात्मक है तो उसको किस वर्ग में गिनिएगा? तो इससे आप उच्च वर्ग में गिनेंगे, क्योंकि निम्न वर्ग में नहीं गिन सकते हैं। क्योंकि मैत्री भाव सकारात्मक है तो सकारात्मक है तो कम में नहीं करिएगा, इसको जब भी करिएगा तो उच्च में करिएगा। तो यहाँ से हम उच्च कर लेंगे। उच्च का अर्थ क्या होता है? तो उच्च का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, और मध्यम का बीच का होता है, निम्न में नीचे का होता है निम्न। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएंगे। दूसरे यानी कि पहला नंबर पर भर दिए। पहला नंबर पे क्या भरे हैं? तो पहला नंबर पर भरे हैं उच्च। पहले नंबर पे भरे हैं हम उच्च। अब दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, यहाँ पे बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो देखिए, मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो 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 सबको प्राप्त हो जाता है। तो क्या मित्रता सबको प्राप्त होता है उच्च वर्ग का और मैत्री भाव का? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमीरों को प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। भाग्यशाली को प्राप्त होता है, हो सकता है। गरीब को प्राप्त होता है? बिल्कुल गलत। तो देखिए यहाँ पे सूटेबल कौन सा ऑप्शन बैठेगा? सूटेबल बैठेगा भाग्यशाली। देखिए इसी प्रकार को हम पैसेज को सही करते हैं। हम यूपी पुलिस का या किसी भी, कभी भी हम कोई भी पैसेज सही कर सॉल्व करते हैं, उसमें हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है। आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारा प्ले लिस्ट खुद देख सकते हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी में किए हैं और जिसमें हम पाँचों हमारा ये पैसेज सही है। तो आप वहाँ से विश्वास के लिए आपको, तो देखिए आपको सिखा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा भाग्यशाली। अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है, उच्च वर्ग का। मित्रता तो सभी का होता है, मित्रता गरीब का भी होता है, अमीर का भी होता है, सबका होता है। लेकिन मैत्री तथा सकारात्मक मित्रता और उच्च वर्ग का मित्रता वो भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। अब देखिए पहले नंबर पे हो गया। तो देखिए पहले नंबर पे क्या था? तो पहले नंबर पे था उच्च वर्ग। पहले नंबर पे था उच्च वर्ग। दूसरे नंबर पे भर दिए भाग्यशाली। दूसरे नंबर पे भर दिए भाग्यशाली। अब देखिए तीसरे नंबर पे अब हम आ जाते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या ना हो? पश्चाताप ना हो, उत्साह ना हो। तो सच्चा मित्र है अगर तो उत्साह तो होगा ही, क्योंकि अगर उत्साह ही ना हो तो सच्चा मित्र फिर है होने से क्या फायदा? खुशी तो मिलना ही है, मिलना है सच्चा मित्र है तो। और अगर सच्चा मित्र है तो वह भलाई भी सोचेगा, तो भलाई होना ही है, लेकिन पश्चाताप न हो। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना हो, ऐसा यानी कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण आपको क्या ना हो, तो आपको पश्चाताप न हो, वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र जीवन में वही होता है जिसके कारण हमें कभी पश्चाताप न हो, उत्साह हो। सच्चा मित्र अगर है तो उत्साह होगा, तो अच्छा उत्साह होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, भलाई भी होनी चाहिए। लेकिन अगर सच्चा मित्र है तो पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 सेकेंड फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। और देखिए सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा। तो देखिए यहाँ से हम पहले नंबर पे हो गया उच्च वर्ग। पहले नंबर पे कौन सा हो गया? तो देखिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं। पहले नंबर पे उच्च, दूसरे नंबर पे हो जाएगा भाग्यशाली। भाग्य, देखिए आप ऐसे आप भरते जाएगा, पढ़ते जाएगा, आपको वाक्य सुटेबल होता जाएगा। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा पश्चाताप। पश्चाताप। अभी आ गए चौथे नंबर पे क्या भरना है। तो देखिए अब एक बार आपको फिर से पढ़ रहे हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप न हो।
जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत है। तो ऐसी आदत क्या है? तो ऐसी आदत छोड़ने हैं, ऐसी आदत छोड़ने ही छोड़ने हैं। ऐसी आदत गिनने हैं, गिनने क्या आप आदत गिनिएगा, अपनी आदतों को गिनते जाइएगा, जब दूसरे को परेशानी होगी तो नहीं। दिखाने का प्रयास करिएगा, नहीं अपनाइएगा, नहीं अच्छी आदत जो हमारी ऐसी कोई आदत होती है जो दूसरे को परेशानी होती है, तो क्या उसे अपनाइएगा? नहीं, उसको छोड़ना है। तो उसे छोड़ेंगे, छोड़ना सही सुटेबल ऑप्शन बैठेगा। तो चौथे ऑप्शन पे क्या आ जाएगा? तो चौथे नंबर पे हो जाएगा छोड़ना। अब हम आ जाएंगे 5वें नंबर पर। तो देखिए 5वें नंबर छोड़ना। तो ऐसी आदत छोड़ने, मनुष्य तो में ही भलाई का प्राणी है। तो मनुष्य किसमें भलाई का प्राणी है? तो मनुष्य तो सामाजिक में ही भलाई का प्राणी है। देखिए मनुष्य तो दिखावा में भलाई का प्राणी है, ये आप नहीं कह सकते। रियल लाइफ में होता है कि मनुष्य दिखावा का प्राणी है, लेकिन आप इसे नहीं कह सकते हैं। मनुष्य तो परेशान में ही प्राणी है, नहीं ये भी नहीं। मनुष्य तो भयानक में ही भलाई का प्राणी है, नहीं। तो मनुष्य तो सामाजिक में ही भलाई का कारण है। देखिए कितना सुटेबल ऑप्शन बैठ गया। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। ये सभी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, रियल प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट पेज, और एक मोटिवेशनल क्विज है जो हमें मोटिवेट रखता है, आपको भी मोटिवेट रखेगा। देखिए हम इस वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, जो इस एसएससी जीडी का एग्जाम हम खुद दे चुके हैं। तो हम वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें देखिए 855 व्यू है। यह एक नया यूट्यूब चैनल है जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है, 4-5 महीने पहले। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, वहाँ पे हम मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का और जीके जिसका सभी का सोल्यूशन बताए हुए हैं। देखिए यह एक पेज मोटिवेशनल क्विज है। जब आपसे लोग पूछें कि आप क्या करते हैं, मेरे दोस्तों, जब आपसे लोग पूछें कि आप क्या करते हैं, तो वह वास्तव में आपको इज्जत कितनी देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो असल में वह यह आंकड़ा अनुमान लगाता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है, क्योंकि यह दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। तो हम आइए अंतिम पेज पे। यह फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है एसएससी जीडी जो 10 जनवरी 2023 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम कवर किए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आरके रोजगार स्टडी क्लास आप आरके रोजगार स्टडी चैनल पर देख रहे हैं, चेक प्लेलिस्ट। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहाँ पे आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके बाद आप इन वीडियो को देखकर प्रश्नों का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों को इस वीडियो का अच्छा सपोर्ट मिला तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को पूछे गए रियल प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित एसएससी जीडी सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके अल्टरनेटिव क्लास दी जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल पाए कि हम किस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं। हमारे चैनल पे वीडियो की क्वांटिटी कम रखेंगे, लेकिन कंटेंट में दम रहेगा। रिलेवेंट कंटेंट ही देंगे, क्योंकि फालतू का कंटेंट बताने के लिए ना मेरे पास समय है, ना ही आपके पास समय बचा है कि आप फालतू का कंटेंट देखें। तो आप रिलेवेंट कंटेंट ही देखें जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हम एग्जाम दिए हैं तो हमको अनुभव है इस पर, इसलिए हम वीडियो आपके हेल्प के लिए बना रहे हैं। तो वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।